सीमा, आप जब भारत आई थी तो आपने सोचा तो ये होगा कि आप चुपचाप सचिन से मिलेंगी, शादी कर लेंगी और एक गुमनामी की ज़िंदगी आप यहाँ जीती रहेंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आज पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान आपके बारे में बात कर रहा है और जब से आप आई हैं लगातार न जाने कितने आप इंटरव्यूज़ दे चुकी हैं। मगर क्यों? कितना मीडिया आपके घर के बाहर खड़ा है। आप एक तरीके से सेलिब्रिटी बन गई हैं। आपने कभी सोचा था आपके साथ ये सब होगा? आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव? नहीं सर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सर आज न्यूज़ वाले थे, उन्होंने मुझे दुख इस बात का हुआ कि मेरी सुनी नहीं रहे थे। वो बहुत बुरे तरीके से मेरे बारे में बोल रहे थे। कोई भी ये नहीं सोचता, सब मुझे दहशतगर्द ये कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो भी मैंने कानून को मैंने सब सच बताया। मैंने कभी कोई डेट में कुछ भी किसी चीज़ में मैंने हेरा फेरी नहीं करी। जिस डेट को मेरे पापा की डेथ हुई मैंने वही बोला। जिस तरह मुझे कानून ने कहा मैंने वही करा, क्योंकि मुझे कहा गया था कि तुम सच बोलोगी और कानून की हर बात मानोगी तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और यही वजह है सर कि मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। अगर एक दो बात आगे पीछे इंसान हूँ, मैं भी सारा दिन बोलती रहती हूँ, तो कहीं मुंह से निकल भी गई होगी, उसकी बात मैं नहीं कहूँगी। बाकी मैंने अगर जब भी बोला। आज की हमारी वीडियो सीमा हैदर पर है। वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान में जिनके हस्बैंड और 4 बच्चे, वहाँ से वो दुबई जाती है और दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ते से इंडिया आई और इंडिया भी इनलीगली तौर पर आई। न जाने कितनी मीडिया हमारे यहाँ की दिन रात उसे बधाई देने में लग गई। ये तक नहीं सोचा कि हमारी सिक्योरिटी को भेद कर वो आई है। हो सकता है वो कोई जासूस हो, लेकिन अब जबकि सारी एजेंसियां सीमा हैदर के बयानों को उलटफेर कर रही है, उस पर जांच शुरू कर दी। अब ये सारी मीडिया वाले अब क्या करेंगे? और सुधीर चौधरी, वो तो देखिए किस तरह से खुश थे और किस तरीके की बयान कर रहे थे। आइए पहले देखते हैं। लाइव हैं और आपके मन में जितने भी सवाल होंगे सीमा से और सचिन से, वो हम सारे सवाल पूछेंगे। सीमा और सचिन, आप दोनों का आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है। सीमा, आप तो भारत के बारे में ज़्यादा जानती नहीं है, पाकिस्तान से आई हैं। आज तक भारत का सबसे बड़ा चैनल है और उस चैनल पर आज आप लाइव बैठी हैं ब्लैक एंड व्हाइट शो में। इसका मतलब आप समझती हैं? कुछ समझ में आया आपको कि आप यहाँ पर क्यों हैं? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, और इससे ज्यादा भी कुछ बोली। धन्यवाद सर, इतना मुझे नहीं पता, पर बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा, आप जब भारत आई थी तो आपने सोचा तो ये होगा कि आप चुपचाप सचिन से मिलेंगी, शादी कर लेंगी और एक गुमनामी की जिंदगी आप यहाँ जीती रहेंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आज पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान आपके बारे में बात कर रहा है और जब से आप आई हैं लगातार न जाने कितने आप इंटरव्यूज दे चुकी हैं। मगर क्यों? कितना मीडिया आपके घर के बाहर खड़ा है। आप एक तरीके से सेलिब्रिटी बन गई हैं। आपने कभी सोचा था आपके साथ ये सब होगा? आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव? नहीं सर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं सर, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि अगर मैं एक फोटो अपना इंस्टाग्राम पे या रील बनाती थी तो हमेशा प्राइवेट ही रखती थी कि कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। मैं बलोच कबीले से हूँ, तो बलोचों में तो फोटो अपलोड करना भी किराए, मतलब अपने नाम से आईडी भी हम नहीं बना सकते थे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। तो इसलिए मैंने शुरू में फेसबुक की आईडी मारिया खान के नाम से बनाई थी कि हमारे यहाँ ये बिल्कुल गलत माना जाता है। अब तो मैं पूरे देश में फेमस हूँ, इस देश में नहीं बल्कि कई देशों में फेमस हूँ। थोड़ा अलग फीलिंग आ रही है सर। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जी सर। तो जब आप वीडियोस बनाती थी, रील्स बनाती थी, आपको कितने व्यूज मिलते थे उन वीडियोस के या उन रील्स के या टिकटॉक पर? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। मैंने कभी भी प्राइवेट से निकाली ही नहीं थी। अभी जब मैं सब ने मुझे देख ही लिया, अभी मैंने अनप्राइवेट कर दी, वरना हमेशा मेरी आईडी प्राइवेट होती थी। सिर्फ मैं और सचिन ही देखते थे सर। आपको एक बात बताऊं मैं, आपने शाहरुख खान का नाम सुना है? नहीं। शाहरुख खान एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं यहाँ। बिल्कुल सुना है, हमने उनकी फिल्में भी देखी है। शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है, शाहरुख खान की नई फिल्म है जिसका नाम है जवान। और जवान का जो ट्रेलर है, अच्छा, वो अभी 2 दिन पहले ही आया है। उस ट्रेलर के जितने व्यूज हैं उससे ज्यादा व्यूज आपके वीडियोस के मिल रहे हैं। तो क्या नाचो मैं? जी सर, इतना पता नहीं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है और हम यूट्यूब वगैरह भी चला नहीं रहे।
हर मैं मुझे पता है कि हर तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। शाम भी एक न्यूज़ में सर आए थे, बहुत बुरे तरीके से मेरे साथ बात करी गई। मगर क्यों? पता नहीं क्यों लोगों के दिल में मेरी नफरत है, क्यों पता नहीं वो मुझे औरत नहीं देख रहे, एक माँ के रूप में नहीं देख रहे, एक बस पाकिस्तानी होने के रूप में देख रहे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्या शिकायत है आपकी? आपसे कुछ गलत सवाल पूछ लिया, क्या हुआ और आप क्या चाहती हैं? सर आर न्यूज़ वाले थे, उन्होंने मुझे दुख इस बात का हुआ कि मेरी सुन ही नहीं रहे थे, वो बहुत बुरे तरीके से मेरे बारे में बोल रहे थे। कोई भी ये नहीं सोचता, सब मुझे दहशतगर्द ये कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो भी मैंने कानून को मैंने सब सच बताया, मैंने कभी कोई डेट में कुछ भी किसी चीज़ में मैंने हेरा फेरी नहीं करी। जिस डेट को मेरे पापा की डेथ हुई मैंने वही बोला, जिस तरह मुझे कानून ने कहा मैंने वही करा, क्योंकि मुझे कहा गया था कि तुम सच बोलोगी और कानून की हर बात मानोगी तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और यही वजह है सर कि मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। अगर एक दो बात आगे पीछे इंसान हूँ, मैं भी सारा दिन बोलती रहती हूँ, तो कहीं मुंह से निकल भी गई होगी, उसकी बात मैं नहीं कहूँगी। बाकी मैंने अगर जब भी बोला है हमेशा सच ही बोला है सर। तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो आप लोगों ने देखा इस चाटुकार एंकर को, कितना खुश था। और ये वही एंकर है जो अपने शो में जब पाकिस्तान में टमाटर महंगे हुए थे तो दिन रात शो करके पाकिस्तान के बारे में बताता था, और आज सीमा हैदर के बारे में बता रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है। लेकिन जबकि जांच में अगर ये खुलासा हो गया कि वो कोई जासूस है, तब इन एंकर का चेहरा देखने लायक होगा। हालांकि इनको कोई शर्म नहीं आएगी क्योंकि बिके हुए पत्रकार हैं, पूरा बीजेपी के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, इन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। देश की सुरक्षा या सीमा से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपनी चाटुकारिता करना है और जेल जाने से बचना है, क्योंकि रिश्वत लेने के जुर्म में जेल जा चुके हैं वो। चलिए।